अब होगी बोर्ड की असली प्रिपरेशन। सो हे चैंपियंस, मैं तनु आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पीवाईक्यूज 2026 का। ठीक है, 2026 का पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एग्जाम से पहले जो है ना आपको पीवाईक्यूज करके रखना है। ठीक है, तो 25 में आपका कितना सही होगा आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, और कितना नंबर आया आपका वो भी बताना। ठीक है, यहाँ से पता चलेगा कि कौन टॉपर बनने वाला है और कौन। ठीक है, स्टार्ट करें क्या? जैसा कि आप लोगों को पता होगा ये हमारा जो होने वाला है, इसमें आपका बायोलॉजी में टोटल 25 क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, है ना। फिर 7 क्या होते हैं, एक वर्ड में आंसर देने वाले होते हैं। फिर 3 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 5 नंबर के फिर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करें क्या? पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना आंसर सोचिएगा, सोच कर जवाब दीजिए, फिर हम लोग आपसे पूछेंगे, है ना। स्टार्ट करें। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन इज टर्म्ड एज। पहला ऑप्शन है प्राइमरी फॉलिकल, दूसरा है स्ट्रोमा, तीसरा है कॉर्पस एल्बिकेंस और चौथा है कॉर्पस ल्यूटियम। आप हिंदी में भी देखोगे क्या है, अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफी पुटक का शेष बचा हुआ भाग किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक पुटक, स्ट्रोमा, कॉर्पस एल्बिकेंस या फिर कॉर्पस ल्यूटियम। तो आपको पता होगा जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल जो बनता है, ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है ना, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, बच जाता है ना। ये क्या होता है, बच जाता है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा क्या, डी। क्यों? क्योंकि फॉलिकल्स के बाद जब ओव्यूलेशन होता है, अंडा बाहर निकल जाता है फीमेल से, तो क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जो कि प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन करता है ना। और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या करता है, ये आने वाले बच्चे का प्रिपरेशन करता है ना। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ी सी खांसी है, इसको इग्नोर करिएगा, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, wings of bat and wings of insects have similar functions, so they are example of। पहला है ऑप्शन होमोलोगस ऑर्गन, दूसरा है एनालोगस ऑर्गन, तीसरा है वेस्टिगल ऑर्गन्स और चौथा है कनेक्टिंग लिंक्स। आप देखोगे कि जो हमारा चमगादड़ का पंख होता है, कीटों का जो पंख होता है, उसका कार्य समान है। तो ये किसका उदाहरण होगा, समजात, समरूप, अवशेषी या फिर संयोजक। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। जो जीव क्या होता है, बनावट में क्या होता है, समान होता है, लेकिन कार्य में अलग होता है, उसको होमोलोगस बोलते हैं ना। लेकिन अगर काम एक ही करे लेकिन उनकी उत्पत्ति ओरिजिन जो होता है वो अलग हो, तो उसको बोलते हैं क्या, एनालोगस। तो हमारा जो बैट है ना, चमगादड़, और जो हमारा कीट होते हैं इंसेक्ट, उनका जो है बनावट वो अलग अलग होता है, लेकिन जो उनका काम होता है वो क्या होता है, उड़ना। ठीक है, उनका सिमिलर फंक्शन होता है, लेकिन उनकी उत्पत्ति जो होती है वो ओरिजिन अलग अलग होता है ना। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में है, द सेल ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ अ प्लांट हैव 27 क्रोमोसोम, व्हाट विल बी द नंबर क्रोमोसोम्स। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, एक पौधे के भ्रूण कोश की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 27। इसके युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? तो पहला ऑप्शन देखिए 18 है, 18 है, दूसरा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, दूसरा हमारा 9 है, तीसरा 36 और चौथा है डी, है ना। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, भ्रूण कोश की। आपको पता होगा एंडोस्पर्म में क्या होता है, हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें ये 3n होता है ना, एंडोस्पर्म भ्रूण कोश 3n होता है। तो ये बोल रहा है कि ये कितना है, 27 है। ठीक है, 27 है।
अगर ये 27 है तो पूछ रहा है n क्या होगा, युग्मक में गुणसूत्र कितना होगा। तो 3n पता है कि हमारा कितना है 27 है, तो n हमारा क्या हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा 9। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, बड़े नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखना। द टेक्निक बाई विच sperm is directly injected into the ovum is, ये जो टेक्निक जिसमें स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है कहाँ पे, ओवम पे, ये टेक्निक क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है जिफ्ट, दूसरा गिफ्ट, तीसरा जोइट और ये ICSI। तो हमारा क्या हो जाएगा, हिंदी में भी देख लेते हैं क्या है। वह तकनीक जिसके द्वारा शुक्राणु का सीधा प्रवेश अंडाणु में कराया जाता है वो होता है, कौन सा टेक्निक होता है, जिफ्ट, गिफ्ट, जोइट या फिर ICSI। तो हमारा कौन सा तकनीक होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। हमारा होता है क्या ICSI, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिफ्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, जाइकोट को फैलोपियन ट्यूब में छोड़ा जाता है, यहाँ पे गैमेट को फैलोपियन ट्यूब में छोड़ा जाता है। ऐसा कोई टेक्निक तो होता नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा फिर राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा 4th हो गया। आंसर कमेंट में जरूर लिखते जाइएगा, है ना। 5th का देखिए, when the genotype of an organism contains two identical alleles, the organism is considered as, बोल रहा है कि जब किसी जीव की जीनोटाइप में 2 समान एलील पाए जाते हैं तो वह जीव कहलाता है, क्या कहलाएगा, समयुग्मनिजी कहलाएगा, है ना। अगर समान मिलेगा, सिमिलर रहेगा तो वो क्या होगा, होमोजाइगस होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। हेटेरोजाइगस में क्या होता है, दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, तो हमारा ABCD में ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़े 6 में देखिएगा, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, क्या होता है इनमें से कौन फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है, एस्थेमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, सर्विक्स। और हिंदी में वही चीज है, निम्नलिखित में से कौन डिम्ब वाहिनी का भाग नहीं है, तो एस्थेमस, तुम्बिका, कीपक, गर्भाशय गिरवी। तो ये तीनों हमारे क्या होते हैं, भाग होते हैं किसके, फैलोपियन ट्यूब के। लेकिन सर्विक्स क्या होता है, वो फैलोपियन ट्यूब का भाग नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 7 का देखिएगा क्या बोल रहा है, प्रोसेस बिटवीन F1 पहला जो जनरेशन है, ऑफस्प्रिंग एंड अदर ऑफ देयर पेरेंट्स आर कॉल्ड एज, बोल रहा है जो पहली संतति होती है, ठीक है, जो हमारा पहला जनरेशन होता है F1 संतति और उनके दोनों माता पिता में किसी एक के बीच संकरण को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि जब भी किसी भी एलील को हम लोग उसके पिछले वाले के साथ क्रॉस करवाते हैं ना, तो हमें मिलता है क्या, बैक क्रॉस। ठीक है, इसे कहते हैं बैक क्रॉस। जब बात करें यही बैक क्रॉस, ये तो बोल रहा है क्या कि अगर किसी F1 संतति के साथ क्या किया जा रहा है, क्रॉस करवाता जाता है तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। इसी के साथ और एक क्रॉस होता है टेस्ट क्रॉस, उसमें भी क्या होता है, पेरेंट्स के साथ ही क्रॉस करवाया जाता है। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होता है, उसमें डिफरेंस ये होता है कि F1 में आप किसको चूज करते हो, रिसेसिव को, है ना। जो हमारा रिसेसिव होता है, जो होगा रिसेसिव पेरेंट्स होगा, अगर उनके साथ अगर आप क्रॉस करवाते हैं तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है ना। और अगर आपने सिर्फ पेरेंट्स के साथ क्या करवाया, क्रॉस करवाया है, तो वो क्या होता है, बैक क्रॉस। ठीक है, क्लियर है। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 8 का देखिए जरा, 8 का देखते हैं क्या बोल रहा है। 8 का जरा देखिएगा, इन स्प्लिट जीन्स द एक्सोन्स आर डिस्प्लेड एज, जो हमारा खंडित जीन में एक्सोन प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं हमारे एक्सोन्स,
इंट्रॉन्स, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, या फिर ऑप्शन नंबर सी कोडिंग सीक्वेंस, डी ऑपेरेंस। क्या शो करते हैं हमारे स्प्लिट जीन्स? तो हमारा जो स्प्लिट जीन्स होता है ना, वो शो करता है कोडिंग सीक्वेंस। क्या शो करता है? कोडिंग सीक्वेंस। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 9 का देखिए, 9 का, एक सेकेंड, 9 का देखिए, आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा, ओके? कमेंट में लिखना जरूर है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस उतना बेहतर, ठीक है? हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका था। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? देखिएगा। Which enzyme helps in the separation of both strands of DNA in DNA replication? DNA replication पढ़ा है, उसमें DNA को क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। तो उसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, टॉपो आइसोमरेज, या फिर डीएनए लाइकेज? देखिएगा, डीएनए प्रतिकृति में डीएनए के दोनों रज्जुकों के पृथक्करण में कौन सा एंजाइम सहायक है? हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, टॉपो आइसोमरेज, या फिर डीएनए लाइकेज? तो क्या हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेलिकेज वो एंजाइम होता है जो कि डीएनए को सेपरेट करने में हेल्प करता है, उनके जो स्ट्रेंथ होते हैं दोनों, वो। 10th का देखेंगे। विच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज फाउंडेड बी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉल? एंटीबॉडी पढ़ा है ना? एंटीबॉडी पढ़ा है, उसमें कोलेस्ट्रॉल में जो एंटीबॉडी मिलता है वो कौन सा होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप देखोगे तो यहाँ पे आईजीएम है, आईजीई है, ठीक है? लेकिन जो हमारा माँ का पहला मिल्क होता है, जो कि थोड़ा सा पीले रंग का होता है, येलो कलर का होता है, उसको बोलते हैं क्या? कोलेस्ट्रॉल। और ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें आईजीए इम्यून मिलता है, ठीक है? बच्चे को बचाता है, ये एंटीबॉडी एक होता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 10 का हो गया है हमारा क्या? कोलेस्ट्रॉल में आईजीए मिलता है प्रतिरक्षी। 11 का देखें। 11 में कॉन्टेक्ट इनहिबिशन इज अ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू, हमारा जो ऑप्शन है नॉर्मल सेल्स, कॉन्सेयरस सेल्स, हेपेटिक सेल्स और माइक्रोफेसेस। क्या बोल रहा है? सस्पर्श संबंधन गुण का संबंध किससे है? सामान्य कोशिकाओं से, कैंसर कोशिकाओं से, हिपेटिक कोशिकाओं के? तो ये जो हमारा कॉन्टेक्ट इनहिबिशन है ना, वो हमारे सिंपल यानी नॉर्मल सेल से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं, ठीक है ना? नॉर्मल सेल से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए, ओके? नेक्स्ट। ट्वेल्थ का देखना। मोर देन 2 alternate forms of gene present on the same locus are called as, क्या बोल रहा है? किसी जीन के 2 से अधिक विकल्पीय प्रकार जो एक ही लोकस पर पाए जाते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? बहुत सारे जीन होते हैं लेकिन एक ही लोकस से पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मल्टीपल एलील्स बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील्स बोलते हैं, बहु एलील बोलते हैं, ठीक है? 13 का देखिएगा। 13 में क्या बोल रहा है? अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा एक सामान्य न्यूक्लियोसोम बना होता है कि कितने बेस पेयर से बना होता है? तो हमारा जो टिपिकल न्यूक्लियोसोम होता है वो लगभग 146 से 147
7 तक होता है। अप्रोक्सीमेटली हम लोग 150 मान सकते हैं ना। तो यहाँ पे 150 किस में है, सी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The technique of DNA fingerprinting is based on the principle of डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखा है, उसमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, हिंदी में भी देख लो। पहला क्या है, सिमिलैरिटीज इन डीएनए सीक्वेंसेस, डिफरेंसेस इन डीएनए सीक्वेंसेस। तीसरा है पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए सीक्वेंस, और चौथा है डिफरेंसेस इन प्रोटीन्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमारा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ना वो बेस ही है किस पे, पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए सीक्वेंस पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। वही चीज सेम है ना, क्या कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो डीएनए के अनुक्रमों में बहु जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े 15 का देखिए। मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ, ऑप्शन ए वेजिटेटिव सेल, ऑप्शन बी जनरेटिव सेल, ऑप्शन सी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ऑप्शन डी मेगास्पोर मदर सेल। तो हमारा जो गैमेट होता है, कौन सा, मेल गैमेट, वो क्या होता है, बनता किससे है, जनरेटिव सेल से होता है ना। एक जनरेटिव सेल होता है और दूसरा क्या होता है, वेजिटेटिव सेल होता है किसी भी, आप देखोगे पॉलन ग्रेन में। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है। और ये जो होता है ये हमारा मेल गैमेट बनता है, 2 मेल गैमेट है ना, 2 मेल गैमेट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो हमारा मेल गैमेट किससे बनता है एंजियोस्पर्म में, किसके डिवीजन से, जनरेटिव सेल के डिवीजन से। ठीक है, तो सेम वही चीज दिया हुआ है, देखिएगा नीचे। एंजियोस्पर्म में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं, तो कायिक कोशिका, जनन कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका या गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। तो ये जो है जनन कोशिका से बनता है। ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, ये तो क्या है हमारा ऊपर पहले के सीक्वेंस है ना, पहले के क्या है, प्रोसेस है, गैमेट बनने के पहले के प्रोसेस होते हैं, जिसके बाद हमें पॉलन ग्रेन मिलता है या फिर फीमेल का गैमेट मिलता है। अब ये बोल रहा है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज विच टाइप ऑफ डिजीज, कौन सा डिजीज होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अभी देखना, पहला है ऑप्शन नंबर ए सेक्स लिंक्ड डिजीज या फिर जेनेटिक डिजीज, तीसरा है वायरल डिजीज या फिर ऑटो इम्यून डिजीज। तो ये क्या होता है, हिंदी में भी वही चीज है। देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस किस प्रकार का रोग है, तो लिंग संलग्न का, अनुवांशिक रोग का, विषाणु जनित रोग का या फिर स्वप्रतिरक्षी रोग का। तो ये जो होता है ना हमारा ऑटो इम्यून डिजीज का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों भाई, यही क्यों, क्योंकि ये जो होता है ना, इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि हमारा जो इम्यून है, हमारा जो सेल्स होता है ना, वो खुद ही पर हमला करने लगता है ना। तो ये क्या होता है, एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है। ठीक है, खुद खुद पर ही अप्लाई करने वाला डिजीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े 17 का। रेड डाटा बुक कलेक्ट्स द रिकॉर्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन नंबर ए रेड फ्लावर प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एंडार्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, न्यूट्रल रिसोर्सेज। बोल रहा है रेड बुक किनके रिकॉर्ड को कलेक्ट करता है, तो ये रिकॉर्ड करता है किसको, एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स को, जो खतरे में नहीं होते हैं उनको क्या करते हैं, ये रिकॉर्ड करते हैं। कौन, रेड डाटा बुक, विलुप्त होने के जो कगार में है ना। तो यही चीज है, रेड डाटा बुक निम्नलिखित में से किसके आंकड़े संकलित करता है, ऑप्शन नंबर ए लाल पुष्प को, जलीय जीव को, प्राकृतिक संसाधन को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलुप्त प्राय पौधे एवं जंतु को, इनके डाटा को क्या करता है, रखता है। ठीक है, आगे बढ़े
द बीटी जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म। क्या है हमारा 18 में पूछा है, बीटी जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म, किनसे हमें बीटी जीन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे है ई कोलाई है, लैक्टोबैसिलस है, स्ट्रेप्टोकोकस यहाँ पे, फिर चौथे में है बैसिलस थुरंजेसिस। ठीक है, उसी तरह हिंदी में होगा बीटी जीन किस जीव से प्राप्त होता है, तो ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस सेरिविसा और बैसिलस थुरंजिस। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बैसिलस थुरंजिस जो होता है, इनसे हमें क्या मिलता है, बीटी जीन मिलता है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। जेल इलेक्ट्रोमॉर्फोसिस इज यूज्ड फॉर, क्यों इसका यूज किया जाता है, किस चीज के लिए, तो पहला ऑप्शन है आइसोलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, दूसरा है कटिंग ऑफ डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आपको याद हो तो ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो यूज किया जाता है किसके लिए, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स के लिए, जैसा जैसा उनका साइज होता है वैसे वैसे वो सेपरेट होते चले जाते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा किसका, 19 का। आगे बढ़े, वही चीज है, जैल विद्युत कण संचलन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो डीएनए के जो खंड होते हैं उनके आकार के अनुसार अलग करने के लिए यूज किया जाता है। 20 का देखिएगा, सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज, क्या होता है, मानव इंसुलिन का सी पेप्टाइड है, क्या है, तो ऑप्शन देखिएगा, अ पार्ट ऑफ मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसअल्फाइड ब्रिज फॉर्मेशन, removed during maturation of pro-insulin to insulin, responsible for biological activity। अभी आप देखोगे क्या बोला है हमारा, सी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड होता है एक इंसुलिन जो कि क्या होता है, रिमूव हो जाता है कब, मैच्योरेशन के दौरान। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, कि ये जो हमारा सी पेप्टाइड जो होता है मनुष्यों में जो इंसुलिन है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है जब ये प्रो इंसुलिन बनता है। ठीक है, इस दौरान क्या होता है, चला जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तो मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, इसका डीप क्यों, कैसे और किस कॉन्सेप्ट में, किस चैप्टर में पढ़ा था, वो सब आपको डीप में रिवीजन करना है। ठीक है, 21 का देखना, विच इज यूज टू साइलेंस जीन्स इन आरएनए इन्फ्लुएंसेस, जो पूछ रहा है कि आरएनए अंतरक्षेप में जीनों को निष्क्रिय करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो क्या यूज किया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यूज किया जाता है किसमें, साइलेंस जीन के लिए। ठीक है, क्या, साइलेंस जीन के लिए। एक सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यूज किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा। आगे बढ़े, 22 का, 22 में क्या पूछा है, 22 में पूछा है, साइनोबैक्टीरिया आर यूजफुल बायो फर्टिलाइजर इन द फील्ड ऑफ, किसमें जो साइनोबैक्टीरिया है वो यूजफुल होता है एज अ बायो फर्टिलाइजर, वीट, पैडी, मेज या फिर सुगर कैन। साइनोबैक्टीरिया निम्नलिखित क्षेत्र, किस क्षेत्र में उपयोगी जैविक उर्वरक होता है, जैव उर्वरक होता है, गेहूं, धान, मक्का, गन्ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या, पैडी। धान में क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर का काम करता है, कौन, हमारा साइनोबैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा क्या है, 23 का क्या है, नेम द इंट्रैक्शन in which one species receives benefit and other is neither harmed nor benefit।
इंटरेक्शन बताना है, ठीक है। वैसे का जिसमें क्या होता है, एक स्पीसीज को फायदा होता है और एक को नुकसान या फिर फायदा कुछ नहीं होता है ना। क्या, उस अंतःक्रिया का नाम बताना है जिसमें एक प्रजाति को लाभ मिलता है और दूसरी को ना हानि होती है और न लाभ। तो ये क्या कहलाता है हमारा, कॉमेंसलिज्म कहलाता है ना। क्या कहलाता है हमारा, सहभोजिता कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 का देखिएगा, द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय विच इक्वेशन। इनमें से कौन सा इक्वेशन सही है, कौन सा इक्वेशन सही है किसका, पॉपुलेशन ग्रोथ का। लॉजिस्टिक इक्वेशन कौन सा होगा सही, ठीक है। तो लॉजिस्टिक जनसंख्या वृद्धि को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो ये हमारे समीकरण है। आप एनसीईआरटी में देखोगे हूबहू आपको ये वाला आपको इक्वेशन देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन पर कैप्चर्ड बाय प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। कितना यूज किया जाता है, हिंदी में भी देखिए, कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण के लिए पौधों द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का प्रतिशत कितना होता है। तो ये प्रतिशत जो होता है ना, देखो 100 तो हो नहीं सकता, पूरा का पूरा तो सनलाइट वापस नहीं चला जाता ना, 50 भी बहुत ज़्यादा होता है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें आपको एनसीईआरटी में हूबहू लाइन मिल जाएगा कि पौधे में जो होता है 1 से 5% क्या होता है, वापस से हमारा सनलाइट वापस जाता है ना। तो ये जो है हमारा रेडिएशन कितना होता है, 1 से 5% होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 हमारे क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं 2026 के, है ना। अब इससे आपको पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं ना। आने वाले वीडियोस में मैं और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाऊंगी जिसमें PYQs का मेंशन होगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी निकाल देंगे सबका, है ना। प्रिपरेशन एकदम धाकड़ होना चाहिए, बढ़िया, ठीक है। 25 में कितना आंसर सही हुआ है उसका जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, सी यू, टेक केयर।